देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे जिस प्रकार से नवरात्रि की शुरुआत है अभी, नवरात्रि चल रहा है। नमस्कार, मैं आयुषी तिवारी अब आप सभी देशवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और साथ में दुआ करती हूँ कि माता रानी आप सभी का जो भी मनोकामना है सब पूरा हो जाए। तो आरुषि जी, अब लॉकडाउन के बाद किस प्रोजेक्ट के साथ आप दर्शकों के बीच आने के लिए तैयार हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी काम रुक गया था। तो हम लोगों ने बहुत पहले मीन्स 2020 की बात है, हमने फ़िल्म कंप्लीट की जिसका नाम है दिल तुझ पे कुर्बान। इसमें रितेश जी हैं, अभय तिवारी जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी काम किए हुए हैं। काफ़ी फेमस आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, बहुत लोग हैं जैसे अमित शुक्ला हो गए और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इसमें। तो मूवी कंप्लीट हो चुकी है, बस रिलीज़ होने को है। तो आज बेसिकली नवरात्रि के अवसर पे मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने आज पोस्टर लॉन्च किया है। तो जो मुझे देख के बहुत बेहद खुशी हुई कि इतना अच्छा पोस्टर बनाया है इन्होंने, जो काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। और आरुषि जी, इसमें आपका एक हॉट लुक भी दिख रहा है, तो आपका ये जो पोस्टर शूट हो रहा था, तो इस लुक के पोस्टर शूट के टाइम पे आप कितनी कंफर्टेबल थे? बेसिकली ये सॉन्ग का एक शूट किया था हमने जो कि 2-3 दिन में कंप्लीट किया था। और आपको पता है कि आजकल तो 2-3 दिन शूटिंग करना एक ही गाने का तो थोड़ा डिफरेंट ही होगा। तो उसके दौरान हमने ये पोस्टर शूट किया था, तो मुझे बहुत एक्चुअली अभय तिवारी जो है वो फर्स्ट टाइम काम किए थे इस फिल्म में, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल लगा। ऐसा नहीं लगा कि प्रोड्यूसर भी हैं तो थोड़ा सा होता है ना कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो पता नहीं कैसा नेचर है, क्या है, तो मुझे इस तरीके का बहुत कंफर्टेबल लगा। तो आरुषि, जब कोई मूवी हो, पोस्टर हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, जब आने वाली होती है तो उसका इंतजार होता है, और जब आपके सामने ये पोस्टर आया तो आपका क्या रिएक्ट था, क्या रिएक्शन था? और जब इस तरह के प्रोजेक्ट आपके सामने आते तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको आप शेयर करती हैं? पहली बात तो ये पोस्टर मुझे बिल्कुल हिंदी जैसे कि भोजपुरी में हम लोगों ने बहुत देखा है आज तक, तो सब लोग ट्राई यही करते हैं कि कुछ अच्छा और डिफरेंट हो। तो हम लोगों ने भी यही ट्राई किया है कि कुछ अच्छा और डिफरेंट हो। और इस मूवी में जैसा पोस्टर देखेंगे तो आपको लगेगा कि रोमांटिक फ़िल्म है, फिर फैमिली ड्रामा भी है, एक्शन भी है और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि समाज के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, जो कि अभी तक इस तरीके का मैसेज नहीं आया है। और इंटरटेनमेंट के साथ साथ एक मैसेज देना बहुत बड़ी बात होती है कि लोगों को आप इंटरटेन भी कर रहे हो और साथ में एक मैसेज भी दे रहे हो, सुधारना चाह रहे हो, आप समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हो। तो हम लोग की कोशिश यही रहती है कि इंटरटेनमेंट के साथ साथ जो भी फिल्में करें उसमें थोड़ा बहुत ऐसा मैसेज हो जिससे लोगों में सुधार आए। तो आरुषि जी, आप अपनी खुशी किसके साथ शेयर करती हैं? आपका पोस्टर आया, आपकी कोई फ्रेंड या आपका कोई फैमिली मेंबर जिसको आपने ये दिखाया, हाँ ये पोस्टर सामने आया है और इतना अच्छा लगा, आप बहुत खुश है इस पोस्टर को देख कर? देखो, अब मैं बेसिकली एक आर्टिस्ट हूँ तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो आर्टिस्ट ही है। तो कुछ भी होता है तो हम लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, फेसबुक पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारे आर्टिस्ट कहीं ना कहीं बिजी ही होते हैं, तो हम लोग भी कभी कभी मिलते हैं और किसी फेस्टिवल में ही मिलना होता है। तो अगर मिलना नहीं हो पाया तो फेसबुक पे, मैसेंजर में और इंस्टाग्राम पे इस ऐसे शेयर करके हम लोग एक दूसरे के कनेक्ट रहते हैं। तो इस पोस्टर पे आपके इस लुक को देखकर आपके कोई फैंस या फिर कोई फ्रेंड, आपके जो फैंस हैं वो या किसी का कोई ऐसा रिएक्ट आया जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? हाँ, अभी तक मुझे बिल्कुल पॉजिटिव आया है। सब लोगों ने तारीफ़ की है कि आयुषी बहुत अच्छा लुक आया है और मूवी का पोस्टर देख के लग रहा है कि मूवी कितनी अच्छी होगी। सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं और सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे ज़िंदगी का ये पहला फ़िल्म होगा इस तरीके का जो इतनी अच्छी मूवी होगी जिसमें मैंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया। डायरेक्टर को भी बहुत पसंद आया। डायरेक्टर का नाम है राजू चौहान जी। उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया हम लोगों से और काफ़ी मेहनत किया हम लोगों ने इस पे, लुक पे, वेट पे। और अभी जो नेक्स्ट फिल्म आ रही हैं जिनका नाम है कन्यादान 2, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कन्यादान बहुत हिट मूवी रही है अपने आप में, जिसमें रवि किशन जी परफॉर्म किए थे एज ए मेन लीड। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उसमें परफॉर्म करने जा रही हूँ। तो कोशिश मेरी यही है कि मूवी में अच्छा से अच्छा करूँ और लोगों को पसंद आए। तो दिल तुझ पे कुर्बान फिल्म में किस क्या किरदार आप निभा रही हैं, अगर आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँ तो? ये बेसिकली एक फैमिली ड्रामा है जो गरीबी में भी जी रही है, फिर बाद में एक टाइम पे उसको पैसा दिख रहा है, फिर लालच में आ गई है। लोग भड़काने वाले बहुत मिलते हैं जैसे कि समाज में आप लोग देखते हैं, ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, कुछ बनावटी नहीं है इसमें। तो ऐसा है कि एक वाइफ़ है, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा देखने में अगर मैं पहले बता दूंगी तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बता रही हूँ। जैसे कि
बहुत गरीबी में प्यार हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्यार हो गया तो पैसा आने के बाद चेंज हो जाए। लड़की का इसमें यही होता है कि बेइंतहा प्यार करता है अपनी वाइफ से शादी के बाद। जो हस्बैंड है वो कमाने भी जा रहा है बाहर, चाहता है कि मेरी जो बीवी चाहती है वो उसकी हर इच्छा पूरा करे। उसी बीच में लोग भड़काने वाले बहुत मिलते हैं, उनकी बीवी को भड़काते हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरी चलती रहती है, वो बातों में आ जाती है लोगों के। बहुत ड्रामा है। फिर लास्ट में एक मैसेज है, जितना प्यारा मैसेज है कि मतलब इतना प्यार करने वाला हस्बैंड समाज में, और इस तरीके का जो स्टोरी आप लोग को बहुत पसंद आएगी इतना तो गलती ये करने जो के आपने बाद। किरदार निभाया, इस किरदार को निभाने में आपको कहीं मुश्किलें आई हैं? हाँ, मुश्किलें तो आई थी, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आई थी, लेकिन सर जो हैं, जो डायरेक्टर है हमारे, वो बहुत अच्छे से समझाते थे। मेरे लिए चैलेंजिंग कैरेक्टर था वो, क्योंकि थ्रू आउट मैं थी उसमें। और ये क्या है ना कि अगर जो अच्छा कर पाएगा, जो उसको फ़ील करेगा, वही एक्सप्लेन कर पाएगा। तो मैं उसमें बहुत मेहनत किया मैंने, और डायरेक्टर जो हैं वो मुझे बहुत डांटते थे सेट पे। ऐसी बात नहीं है, तो मैं बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि अच्छा करना था तो जाहिर सी बात है सुनना ही पड़ेगा। आपने बेइंतहा प्यार की बात की है, तो क्या आरुषि को भी कभी किसी से प्यार हुआ है? देखो, एक आर्टिस्ट तो इमोशनल होते हैं, अगर वो इमोशनल नहीं होंगे तो वो किसी भी कैरेक्टर को फील नहीं कर सकते हैं। तो फीलिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि मुझे क्या, हर किसी को कभी ना कभी प्यार होता ही होगा, हुआ ही होगा। अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। अभी आपने जिस प्रकार से आपने बताया कि मूवी में एक अच्छा पति है जो बहुत प्यार करने वाला मिलता है, तो आरुषि किस तरह के ऐसे क्या सपने, क्योंकि हर लड़कियों का एक सपना होता है कि एक अच्छा पति मिले उसे, एक अच्छे मतलब शादी के सपने होते हैं, तो आरुषि के भी ऐसे कोई सपने रहे हैं? ये मूवी देखने के बाद आपको भी शायद यही लगेगा कि ऐसा ही पति होना चाहिए, क्योंकि लड़की जो है इतना उसके साथ दगा कर रही है, पर उसकी भी प्रॉब्लम ये है कि उसको कुछ बनना है। उसके बहुत सारे सपने हैं जो हस्बैंड पूरा नहीं कर पा रहा है। बाद में चीज़ें बहुत ख़राब भी होती है, लेकिन हीरो जो है उसको फिर भी टूट के चाहता है। तो उसने उसको प्यार से सुधारा है। तो जब मूवी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी यही लगेगा कि हस्बैंड ऐसा ही होना चाहिए। दिल तुझ पे कुर्बान फिल्म की शूटिंग जो है किस किस लोकेशन पे की गई थी, और खास करके जो आज पोस्टर लॉन्च किया गया, आपने बताया कि वो एक सॉन्ग के दौरान, तो वो कौन सा लोकेशन था? और लोकेशन पे जब आप एक नए लोकेशन पे जाती हैं तो कितना कुछ आप उस लोकेशन को एंजॉय करती हैं? इसकी शूटिंग कलकत्ता में हुई थी, और कलकत्ता में प्रॉपर नहीं, पानागढ़ एक जगह है जो कलकत्ता से 4 या 3 घंटे की रास्ता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने शूट किया था, और बेसिकली क्या था कि नेचुरल चीज़ें दिखानी थी हम लोग को। जैसे खेत हो गया तो नेचुरल खेत चाहिए, छोटे छोटे घर हो गए जो जैसे प्रॉपर होता है गांव में, कैसे होता है वैसा दिखाना था। तो ऐसा बहुत कम मिलता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते हैं। तो कभी कभी शूट पे इस तरीके का जो लोकेशन होता है उसमें बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है हम लोग को, उसको फील करते हैं हम लोग। ऑब्ज़र्व करते हैं कि कोई किसान है, कैसे ये लोग काम करते हैं, कैसे खेती करते हैं, कैसे फ़ील करते हैं गर्मी में, इतनी बारिश में, इतना स्ट्रगल करके ये लोग करते हैं। हम लोग सोचते हैं ना, 1 मिनट में बोल देते हैं अरे ये ऐसा वैसा, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा मेहनत मुझे लगता है कि वो लोग ही करते हैं। तो आपकी दूसरी फिल्म जो है रुद्रा सेकंड, उसके उसमें किस तरह का किरदार आप निभा रही हैं? उसकी शूटिंग शुरू हो गई या फिर कंप्लीट हो चुकी है? उसके बाद कुछ अगर डिटेल बताओ। इसकी शूटिंग जल्द स्टार्ट होगी नवरात्रि के बाद ही। और जैसा कि दिल तुझ पे कुर्बान मूवी से बहुत एक्सपेक्टेशन है मुझे, मेरे करियर का बहुत बड़ा फिल्म होगा ये। तो अभी मैं जो भी काम कर रही हूँ वो बहुत सिलेक्टेड काम कर रही हूँ, मीन्स ऐसा कर रही हूँ कि समाज में एक मैसेज भी जाए और लोगों को इंटरटेनमेंट भी करने को मिल जाए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं टाइम पास, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मैंने भी बहुत काम किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दिल तुझ पे कुर्बान मूवी से मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा, मार्केट आज में एक और लोग। खुशखबरी आपको मिली है, कन्यादान पार्ट 2 बनने वाला, जिसके डायरेक्टर सुशील उपाध्याय जी हैं। कुछ कहेंगे? हाँ, सुशील उपाध्याय जी ने तो बहुत काम किया हुआ है, उन्होंने बहुत हिट फिल्में दी हैं। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे भी एक मौका मिल रहा है उनके साथ काम करने का। इस फिल्म के पहले पार्ट में रवि किशन जी थे, तो और सेकंड पार्ट में आप खुद हीरोइन नजर आएंगे, उसमें नए हीरो हैं अभय तिवारी जी। तो क्या कुछ उत्साहित इस सिनेमा को लेके? सबसे बड़ी बात है कि अभय तिवारी जी जो हैं वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, और एक्टर के साथ साथ एक इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी इंसान हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, एक अच्छा इंसान होना पहले ज़रूरी है, बाद में तो ठीक है सारी चीज़ें। तो अभय तिवारी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो मुझे लगता है कि उनके साथ में मेरा ट्यूनिंग अच्छा होगा। और जैसे दिल तुझ पे कुर्बान को लोग पसंद कर रहे हैं पोस्टर इतना, वैसे कन्यादान 2 भी लोगों को पसंद आएगी ही आएगी। फिल्म में रितेश पांडे और अभय तिवारी दोनों हैं, तो आपके ऊपर कितने गाने हैं और रितेश जी के ऊपर क्या आपका, उनके साथ क्या कैरेक्टर है? देखिए, गाने इसमें बहुत हैं, बहुत मीन्स
8-7 गाने हैं जिसमें अलग अलग शेड हैं। सैड सॉन्ग भी है, रोमांटिक सॉन्ग भी है, उसके बाद फिर डिस्को का सॉन्ग भी है। तो अलग अलग फ्लेवर में आपको मिलेंगे।